नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे हैं, ओह शिट एमपीपीएससी आ गया। बिल्कुल ऐसी ही हैरानी हम सभी को हुई है। हम प्रयास कोचिंग क्लासेस की तरफ से मैं मनोज सर हमेशा आपके साथ में हूँ। जल्दी जल्दी फटाफट देख लेते हैं कि ओहो ये क्या गज़ब हो चुका है। तो जल्दी से हम इस चीज़ों को दूर करते हैं और फटाफट जानकारी लेते हैं कि आखिर ये क्यों आज इस खास खबर में आपका स्वागत है। ठीक है, जैसे कि आप प्रयास कोचिंग को देखते हैं, सतत रूप से हम आपके साथ में लगातार बरकरार रहते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन कराते हैं। आज हम हैं एमपीपीएससी के साथ में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती। ऐसे युवा जो अभी जस्ट 2023 में ही ग्रेजुएट हुए हैं या फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए एक बेहतरीन मौका। एमपीपीएससी पे लगातार एक टैग लग रहा था कि न जाने क्यों ये सारे डिले पेपर ले रही है, लोगों में हतोत्साहित हो जा रहे थे कि अब हमारे साथ क्या होगा, हम तो एमपीपीएससी देंगे नहीं, बार बार इनका यही नाटक रहता है। तो ऐसे कुछ इमेजेस को सुधारने के लिए फटाफट एमपीपीएससी ने 2023 का अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके पीछे में भी कारण हो सकता है कि अभी आचार संहिता लग जाती, उसके बाद नोटिफिकेशन आने में थोड़ी समस्या होती। इस वजह से आप एमपीपीएससी के इस 2023 को नोटिफिकेशन को देख पा रहे हैं। और फाइनली जिस चीज़ का हम लोग शिक्षकगण और छात्र सभी इंतज़ार कर रहे थे कि जिस ईयर की भर्ती है उसी ईयर में अब वापस फिर से 2014 के बाद आप देख पाएंगे कि प्री कंडक्ट हो पा रहा है। तो फटाफट आप देख रहे हैं। देखिए ये फॉर्म 5 सितंबर को आ चुका था, टीचर्स डे पर आप सभी को इसकी जानकारी पता लग गई होगी। 21 तारीख से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। एक छोटा सा चेंज एक दो यहाँ पर आए हुए हैं, वो बड़े ड्रास्टिक चेंज है। तो जल्दी से आप सभी को बताया कि एमपीपीएससी के 2 पैटर्न होते हैं। उसमें पहले पेपर में आप देख रहे हैं सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, दूसरा आपका सीसेट का पेपर होगा। सीसेट का पेपर आपका टोटली क्वालिफाइंग होता है, सामान्य ज्ञान अध्ययन का पेपर ही से आपकी मेरिट बनेगी। 17 दिसंबर की डेट पे आज जाके फटाक से कैलेंडर पे अपना गोला लगा लीजिए और अपने दिन काउंट करके फटाफट अपनी तैयारी को अंजाम देना शुरू कर दें। तो आइए चलते हैं अगले चरण में। ये कुछ डेट्स हैं जो आपको फटाफट याद रखनी है कि ऑनलाइन प्रारंभ हो चुका है 22 सितंबर से। कब तक चलेंगे फॉर्म, 1 महीने का समय दिया गया, काफ़ी लंबा। इस बार आपको अच्छी तैयारी करने का मौका मिलेगा क्योंकि दिसंबर में इसके एग्ज़ाम्स होने हैं। कुछ ऑनलाइन त्रुटि वगैरह होती है, कोशिश करें कि ना हो, है ना। तो थोड़ा अपनी फ़ोटोज़ वगैरह को, सारी मार्कशीट डाउनलोडों को, नंबर्स को, सबको बहुत अच्छे से लिखें, देखें, जाँचें, समझें। ऑनलाइन फॉर्म भरने जो लोग जाते हैं वो त्रुटि ना करें, इसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है, ऑनलाइन ऑपरेटर की नहीं है। परीक्षा की तिथि आपकी 17 दिसंबर है, तो जल्दी से उसको देख लें। बिल्कुल 250 रुपये ST/SC OBC के लिए फॉर्म की फ़ीस है, शेष के लिए 500 रुपये है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आगे के चरण में चलते हैं। तो डेट्स हमने बोला, कुछ इतनी सारी बातों के बीच में आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है। आपकी फॉर्म कब से भरना चालू हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट के पहले अपना फॉर्म भर दें, उतनी देर तक ना रुकें। लास्ट में साइट्स नहीं चलती हैं, फॉर्म नहीं भर पाते हैं आप लोग। परीक्षा तिथि आपकी 17 दिसंबर है, काफ़ी समय है जिसमें आप पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। जब एमपीपीएससी आई हुई थी तब आपने देखा कि 227 पद थे, लेकिन वर्तमान समय में जब मैं ये वीडियो हम बना रहे हैं तब 229 पद हो चुके हैं। और नित्य रूप से आप देखेंगे कि प्री के आने तक या प्री के बाद भी पदों की संख्या में वृद्धि एमपीपीएससी कर सकती है। तो जल्दी देखते हैं। आप सभी की चाहत जो आप देखते रहे हैं, हमारा डिप्टी कलेक्टर इस बार 27 पदों के साथ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं, है ना। 27 पदों के साथ में आप देख रहे हैं। डीएसपी की पद भी आप देख रहे हैं, 22 है। इस प्रकार अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त का पद है, विकास खंड अधिकारी का पद है। ओ देखिए यहाँ पर नायब तहसीलदार, 9 सितंबर को राजपत्र में जारी सूचना के आधार पर अब पिछले लगभग 25 सालों से की जा रही मांग अब जाकर पूरी हो पाई है कि नायब तहसीलदार फाइनली एक राजपत्रित पद हो चुका है और अब यह द्वितीय श्रेणी में आ चुका है। तो ये बहुत सभी के लिए खुशखबरी की बात है। ठीक है, बेशक यहाँ पे पदों की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। अभी भर्ती हुई है, अभी नेक्स्ट ईयर का भी इन्होंने कैलेंडर जनरेट कर दिया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्दी आपको प्री मेंस देने पड़ेंगे। तो जल्दी से अपनी कमर कस लीजिए, तैयारी रखिए, है ना, क्योंकि प्री के बाद आपको बहुत ज़्यादा समय मेंस के लिए मिलने वाला नहीं है। तृतीय श्रेणी के पद हमारे बिल्कुल वैसे के वैसे ही, आबकारी उप निरीक्षक, उप पंजीयक के 2 पद ऐड किए गए, जिस वजह से 227 पद बढ़ के 229 हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा 122 पदों को आप देख रहे हैं सहकारी निरीक्षक के तौर पर या सहकारिता विस्तार अधिकारी के तौर पर, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए 17 पद है। इस प्रकार सभी के वेतनमान वगैरह आपने देखा हुआ है।
इन सब चीज़ों से ज़्यादा हमको ध्यान रखना है कि आखिर हमको कौन एलिजिबल है। तो आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले फाइनल ईयर के कोई भी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। वर्दीधारी कुछ पदों के लिए, डीएसपी वगैरह के लिए आपको यहाँ पर 21 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक की आयु का प्रावधान रखा गया है। तो प्लीज़ जल्दी से इस फॉर्म को भर दें। ये कुछ फिजिकल मेजरमेंट भी आपको पूरा करना पड़ेगा वर्दीधारी पदों के लिए, तो जल्दी से देख लें। 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है पुरुषों के लिए, 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है महिलाओं के लिए। फिर यहाँ पर हम आगे चलते हैं। परीक्षा केंद्र, हर किसी को पता है कि एमपीपीएससी सारे जिलों में कंडक्ट होती है, तो इसमें आपके पास सुनहरा अवसर है कि ग्रामीण अंचल से भी लोग अपने ज़िले तक पहुंचकर इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और अपने एमपीपीएससी या लोक सेवा का अधिकारी बनने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, सभी बहुत अच्छे से डटकर तैयार हो जाएं। एमपीपीएससी के सिलेबस को भी हम फटाफट देख लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे। एमपीपीएससी के लोकल एमपी के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मध्य सिलेबस के परिवर्तित होने के बाद से मध्य प्रदेश को काफ़ी सिलेबस में वरीयता दी गई है। पहले यूनिट में आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य रखा गया है। दूसरी यूनिट में भारत का इतिहास रखा गया है। इसी प्रकार जब आप तीसरी यूनिट में जाएंगे तो पहला मध्य प्रदेश का भूगोल और चौथी यूनिट में भारत और विश्व के भूगोल की चर्चा चल रही है। इसी प्रकार पांचवी यूनिट में राज्य का संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था और छठवीं यूनिट में यही भारत का संविधान, भारत की राजनीतिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था की बात की जाएगी। कुछ नई यूनिट के साथ साइंस को थोड़ी वरीयता देने की कोशिश की गई ताकि हमारे जो विज्ञान पक्ष के बच्चे हमेशा नाराज़ हुआ करते थे वो ना हो। फिर इसके बाद 8वीं 9वीं यूनिट करंट अफेयर, आईटी से रिलेटेड है और फिर लास्ट यूनिट हमारी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक सांविधिक संस्थाएं, ताकि आपको थोड़ा समाज, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों की जानकारी थोड़ी अच्छे तरीके से हो। इस वजह से इसको सिलेबस में रखा गया है। तो ये संपूर्ण सिलेबस आपके साथ में है। आपको कोई भी समस्या होती है तो आप दिए हुए नंबर्स पे मैसेज, कॉल कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास सारी टेस्ट सीरीज़, टेस्ट नोट्स सब अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ जमकर तैयारी करें। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपका पेपर मंगलमय हो। बहुत 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 तैयारी करें, कमी कोई भी ना रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।